अस्सलामुअलैकुम। एशिया कप 2022 स्पेशल ट्रांसमिशन कमेंट्री बॉक्स और मैं हूं गौहर अशरफ जी। तो आज है फाइनल डे, यानी कि आज है फाइनल्स। आज हमने पूरी टीम्स के देखे कि ज़बरदस्त पूरे टूर्नामेंट में एशिया कप अपनी आबोताब के साथ जारी रहा और आज वो दिन है जिसका सबको पूरे टूर्नामेंट में इंतजार रहा। आज श्रीलंकन टाइगर्स और शाहीन, पाकिस्तानी शाहीन आज दुबई के मैदान में होंगे और क्या कुछ होगा शाम में ये तो पता चलेगा। लेकिन आज हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी मौजूद हैं, राशिद साहब। राशिद साहब, सबसे पहले वेलकम। क्या कहेंगे, आज अहम मुकाबला है, आज फाइनल डे है, आज गलती की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तानी शाहीनों को मैदान में उतरते ही क्या करना चाहिए आज? मेरे ख्याल से तो हमें सबसे पहले तो जो है पाकिस्तान के मैच का इंतज़ार है और मेरे ख्याल से हमारे जो प्रोड्यूसर हैं नकी, उन्होंने भी एक पैकेज बनाया हुआ है कि पाकिस्तान कैसे फाइनल में पहुंचा, और वो पैकेज पे भी देख लेते हैं। बिल्कुल, एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की गई है जो कि पूरे टूर्नामेंट में शाहीनों के क्या अप्स एंड डाउन्स आए, कैसी परफॉर्मेंस रही और क्या कुछ हुआ, उसकी कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। शाहीन आज कौम को तोहफा दे पाते हैं या फिर नहीं, आपने रिपोर्ट मुलाहजा की जिसमें एक पूरी मंजर कशी की गई जो कि पूरे टूर्नामेंट में शाहीनों की परफॉर्मेंस रही। लेकिन इसी पर बात करने के लिए आज फाइनल में आज बात करने के लिए स्पेशल गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हैं, लॉर्ड्स के हीरो और बेहतरीन कामयाब तरीन कोच और चीफ सिलेक्टर मोहसिन खान। मोहसिन साहब, सबसे पहले तो वेलकम। क्या कहिएगा, आज अहम तरीन टाकरा है, श्रीलंकन टाइगर और पाकिस्तानी शाहीन मैदान में होंगे। लेकिन एक दो दिन पहले हमने देखा कि टेस्ट मैच जो रिहर्सल मैच हुई उसमें देखा गया कि शाहीनों को शिकस्त का सामना रहा। आज क्या समझते हैं, आज मैदान में कोई दबाव का शिकार रहेंगे शाहीन या फिर कामयाबी मैदान में दर्ज करके ही बाहर निकलेंगे? हाँ जी, बड़ा आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया है गौहर। श्रीलंका जो मैच जीती है वो सिर्फ अपनी टीम वर्क से जीती है हमारे खिलाफ, जो पिछला मैच हुआ है। तो यहाँ पे हमें इस बात को ख्याल करना चाहिए हमारी कोचिंग डिपार्टमेंट को, कैप्टन को खुद, कि हमें एक टोटल डिटर्मिनेशन के साथ खेलना है जीत के लिए। यकीन कीजिए, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा। जब मैं कोच था तो मैंने अपने प्लेयर से कहा था कि देखो बेटा, अपने जहन से हार का लफ्ज़ निकाल दो। हारने के लिए हम ग्राउंड पर नहीं उतरेंगे। हमें बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, कैप्टनसी, ये चारों चीज़ों में बहुत दिमाग से काम करना है, मेहनत से काम करना है, चाहे कोई भी टीम हो सामने। और 2020 एक ऐसा फॉर्मेट है कि जहाँ पे एक छोटी टीम जो है, एक छोटा सा मैच होता है, उसमें पता लगा बड़ी टीम को हरा दिया। अब मैंने इस वक्त श्रीलंका को मैं छोटी टीम नहीं कहूँगा, लेकिन यंग टीम है, नए लड़के हैं, लेकिन उन्होंने पहला जो मैच जीता है पाकिस्तान के खिलाफ, जो मैंने देखा है, मैं नाचीज़ जो मैंने एनालाइज किया, टोटल डिटर्मिनेशन और एक जीत का वो था। उनके बॉलिंग कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, फील्डिंग कर रहे हैं, तो उनमें एक डिटर्मिनेशन नज़र आया। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं मैच से पहले ही कहूँगा कि पाकिस्तानी तो हूँ, इस लिहाज से ये बात कहूँगा कि मैं डेफिनेटली पाकिस्तान को चाहूँगा कि पाकिस्तान मैच जीते। लेकिन मैंने इस टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी कहा था कि पाकिस्तान को कोई मैच लाइटली नहीं लेना है। इसलिए 2020 का फॉर्मेट बहुत ही वो होता है कि पता लगा थोड़ा सा गड़बड़ हुई और आप एक कमज़ोर टीम से हार गए। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। पाकिस्तान टीम, मैं आपको न्यूट्रल अपना वो दे रहा हूँ। अगर मैं लेट्स से ना मैं पाकिस्तानी हूँ ना मैं श्रीलंकन, तो मैं ये कहूँगा कि मैच से पहले हर कोई ये कहेगा कि पाकिस्तान फेवरेट है, उसके पास एक्सपीरियंस भी है उनसे ज़्यादा, श्रीलंका से ज़्यादा, वर्ल्ड क्लास प्लेयर भी हैं, कुछ बॉलिंग भी ठीक है, बैटिंग भी अच्छी है, फील्डिंग में बहुत ज़ोर देना पड़ेगा। 2020 जितना फॉर्मेट छोटा होता जाता है, टेस्ट से वनडे, फिर वनडे से T20, फील्डिंग एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो आपको हारा हुआ मैच जिता सकती है और जीता हुआ मैच हरवा सकती है। तो ये आपने श्रीलंका की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी कि जब वो फील्डिंग भी कर रहे थे तो क्या उनका टाइगरों की तरह वो थे। हमें खेलना इस तरह। मैं कहता हूँ कि माफ़ कीजिएगा, जो नहीं होना चाहिए था कि हमें अगर लाइटली लिया है तो बिल्कुल गलत लिया है। उतरना है उनके खिलाफ ये सोच के कि हमारे सामने एक बहुत टफ ऑपोजिशन है, हमें मैच जीतना है, चारों डिपार्टमेंट में मेहनत करके, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड कैप्टनसी, और गेम प्लान जो साथ लेके चलें। आई एम श्योर कि कोचेस जो हैं साथ बहुत अच्छा काम करेंगे। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, फिर मैं कह रहा हूँ, नॉट एज ए पाकिस्तानी क्रिकेटर, लेकिन एक आम क्रिकेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ,
मैच शुरू होने से पहले तो मैं कहता हूं कि पाकिस्तान फेवरेट है, लेकिन पाकिस्तान को अच्छी क्रिकेट खेलना पड़ेगी चारों डिपार्टमेंट में, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान ये बिल्कुल चैंपियन बनेगा एशिया कप का। मोहसिन भाई, फाइनल होने जा रहा है, 2 तब्दीलियां तो कंफर्म ही हो गई हैं, लेकिन टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, तो टॉस जीत के हमें क्या करना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और टॉस भी जीतना इम्पोर्टेंट है। और तब्दीली का जहाँ तक सवाल है उसके लिए मैं आपसे कहूँ कि देखिए, ये फैसला जो होता है ना, जब ग्राउंड पे कंडीशंस हैं, अब मैं जब कोच बना तो मैं को बता रहा हूँ कि बाहर आप अपने घर में बैठे हुए हैं या कहीं बाहर आप देख रहे हैं, टीम के साथ आप नहीं हैं, तो डिफरेंट सिनारी होता है। जब आप टीम के साथ होते हैं तो सबसे पहले जो मैं करता था, आई एम श्योर कि ये भी सारे अच्छे हैं, अपना यूसुफ बहुत अच्छा टॉप क्लास क्रिकेटर है पाकिस्तान का, उसको बहुत समझ है, सकलैन भी बहुत अच्छा है, और जो भी कोचिंग हमारा मैनेजमेंट है, कप्तान हमारा ज़हीन है, तो वो देखें कि भाई हमें इस वक्त किस जगह के लिए कौन सा लड़का, फिजिकल फिटनेस सबसे इम्पोर्टेंट है, उसके बाद मेंटल टफ सबसे पहले, बल्कि मैं मेंटल टफनेस कहूँगा, कौन तैयार है, कौन डिटर्मिन है, जोश में है कि हाँ मैं खेलूँगा तो इंशाल्लाह। और देखिए, मैं एक चीज़ में और बिलीव करता हूँ, तोबा नाउज़ुबिल्लाह, कोई वो तारीफ नहीं कर रहा, कि मैं 11 लड़कों को कहता था अपने प्लेयर्स को कि कोशिश करो कि मैं इससे बेहतर परफॉर्मेंस दूँ, मैं इससे बेहतर परफॉर्मेंस दूँ। ये जब टीम में 11 लड़कों में ये स्पिरिट आ जाती है तो आई टेल यू व्हाट, ऐसी टीम को हराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो तब्दीली वो जो करेंगे वो देखेंगे कि भाई पिछले मैच में उन्होंने रेस्ट दिया था एक दो जो अहम प्लेयर थे, ठीक है, दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम विद दैट, लेकिन उस वक्त उस दिन देखना पड़ेगा कि जो कितने लड़के चार्ज्ड अप हैं, कौन सा, अब 2-3 लड़कों की होती है चेंजेस, आमतौर पे 6-7 की नहीं होती है, तो 2-3 लड़कों में से उनको, कैप्टन को, कोच को, ये कौन से लड़के वो जो चेंजेस कर रहे हैं, कौन से लड़के ज़्यादा लग रहा है कि हाँ बड़े डिटर्मिनेशन है और ज़बरदस्त किस्म के वो तैयार हैं। मोहसिन भाई, टॉप ऑर्डर बैटिंग है हमारे, और 2 मेन बैट्समैन हैं, रिजवान और बाबर, उनके साथ हम ओपन करवा रहे हैं, लेकिन पावर प्ले का कोई फायदा नहीं हो रहा, तो कोई स्ट्रेटजी में तब्दीली होनी चाहिए? जी मोहसिन, देखिए, आते ये अब बाबर है, बाबर का मैं आपको बता दूं, जो ओपन करता है उसका जो मेन रोल है, जो कि मैं उससे एग्री करता हूं कि वो चाहता है कि मैं पूरे 20 ओवर खेलूं, 60 करूं, 70 करूं, 80 करूं, कि मैं एक शीट एंकर का रोल प्ले करूं कि विकेट्स दोनों एंड से ना गिरें और दूसरी तरफ से अटैक। अब उसकी जगह मैं इसकी रिजवान की जितनी भी तारीफ़ करूं कम है, माशाल्लाह खूब सिचुएशन के हिसाब से खेलता है, जहां वो देखता है कुछ डॉट बॉल्स गई हैं, फिर बाबर ने, इसलिए बाबर चलता है लंबी पूरी 20 ओवर की तरफ, 120 बॉलों तक खेलने के। रिजवान बीच में 4 मार देगा, इधर से वो कर देगा, तो वो उसको बड़ी अच्छी तरह बैलेंस कर जाता है। लेकिन मैं एक बात में, अगर मैं कोच होता तो मैं सारा ये बहुत डिस्कस करता है इसके बाद कि मुझे फ़खर ज़मान को, बिकॉज फ़खर ज़मान जो है वो भी ऐसा प्लेयर है जिसको चाहिए ज़्यादा टाइम चाहिए, थोड़ा सा, ये नहीं कि सेटल होने में वाकई, लेकिन जब उसको पता होगा कि मैं ओपन करने गया और मुझे 120 बॉल का गेम खेलना है, सारे तो नहीं खेलते लेकिन जब पूरा मैच में रहना है, तो आपने देखा भी होगा पास में कि उसने 100 भी किया, उसमें 60, 70, 80 भी किए, तो लेकिन अब बहरहाल कॉम्बिनेशन बाबर का और रिजवान का बना हुआ है। बाबर, आई थिंक अगर ये उसकी स्ट्रेटजी, मैं तो उससे एग्री करता हूँ कि जी पूरा मैंने 20 ओवर खेलना है, एक एंड को लेके सॉलिड लेके चलना है। और उसके पास बाबर का कमाल क्या है कि वो स्लॉगर नहीं है, वो स्लॉग नहीं करता, वो प्रॉपर शॉट्स खेलता है, जिस तरह टेस्ट मैच में खेलता है, जिस तरह वनडे में खेलता है। रिजवान में ये क्लास है कि वो अपने अनऑर्थोडॉक्स शॉट्स खेल के चीज़ों को कंपनसेट लेके चलता है, लेकिन थोड़ा सा प्रेशर यहाँ रिजवान के ऊपर ज़रूर पड़ जाता है कि अगर बाबर तो डेफिनेटली स्लॉग तो करेगा नहीं, तो मुझे कुछ स्लॉगिंग करना पड़ेगी। ये सोच के, एक ये सोच कोच को देना चाहिए, कप्तान तो खुद ही ओपन करता है, बल्कि उसको अपने उससे बात कि हमने, अगर हमारा एक ओवर में अगर लेट से 6 रन की जगह या 7 की जगह 3 भी बने, तो उसमें पैनिक ना करें, अगले वो ओवर में कोशिश करें 10 बना लें, या उसको होता है तो इस तरह कॉम्पनसेट करें। अब ये कर रहा है, लेकिन अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, अगर मैं रिजवान, बिल्कुल मोहसिन साहब सही फरमा रहे हैं, रिजवान की क्लास है, लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं कि बाबर आजम एक बड़े खिलाड़ी हैं। इन तमाम तर चीज़ों पर बात रहेगी। मोहसिन साहब आप भी लाइन पर रहिएगा, लेकिन अभी लेते हैं शॉर्ट ब्रेक।
तो एशिया कप का फाइनल आज है और इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं, लेकिन ब्रेक से पहले बात हो रही थी हमारी बाबर आजम की। बाबर आजम नो डाउट एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बेहतरीन खिलाड़ी हैं। मोहसिन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। मोहसिन साहब, क्या कहिएगा? बाबर की फॉर्म में यकीनन कोई शक नहीं है, लेकिन पूरे टूर्नामेंट में ये बात नोट करने में आई कि पूरे टूर्नामेंट में वो अपनी फॉर्म रीगेन करने में नाकाम रहे, फ्लॉप रहे, अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। आपकी भी क्लास का हम सभी को मालूम है, सबको अंदाजा है, तो आप क्या समझते हैं बाबर से कहाँ गलतियां हुई और कहाँ वो ऐसे दबाव का शिकार रहे कि आपको लगता है कि वो अपनी जो फॉर्म है उसको पूरे टूर्नामेंट में रीगेन करने में नाकाम रहे? बाबर का जहाँ तक आपने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन का कहा, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। और कल मैंने एक अपनी प्रोग्राम में जी टीवी के बताया भी था कि एक बड़ा फ्लॉ है विराट कोहली, जो इस वक्त वन ऑफ द टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड है, कमाल का प्लेयर है। बाबर आजम और विराट कोहली ने दोनों ने सेंचुरीज की हुई हैं सब कॉन्टिनेंट में भी, ऑस्ट्रेलिया में भी, इंग्लैंड में भी, न्यूजीलैंड में, हर जगह दोनों कमाल के प्लेयर हैं। और मैं थोड़ा सा एज यहाँ बाबर को क्यों दे रहा हूँ कि विराट कोहली के हाथ में शॉट में जर्क है। वो जब कवर ड्राइव मारेगा तो उसके जर्क है उसके हाथ में, तो बॉल ऊपर जा सकता है, स्पेशली जब बॉल हल्का सा रुक रहा हो। इधर खेलेगा तो जर्क है, इधर खेलेगा तो उसकी कलाई में जर्क है। बाबर आजम की बैट में फ्लो है, उसके हाथ में फ्लो है, तो वो इसीलिए आप देखें वो प्रॉपर क्रिकेट खेलता है। 2020 में भी अगर 4 मारेगा कवर्स के थ्रू, ब्यूटीफुल शॉट, अच्छा शॉट लगेगा कि आप प्रॉपर शॉट है, इवन मिड विकेट पे। लेकिन जब जितने भी आप बड़े प्लेयर बनते हैं, यहाँ मैं एक बात कहता जाऊँ, ये मत सोचिएगा मैं बाबर को डिफेंड कर रहा हूँ, जितने भी आप बड़े प्लेयर बनते जाते हैं एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं और इस बात का एहसास होता है। इसमें 2 चीज़ें आती हैं। तो जब बड़ा प्लेयर होता है, जब उसके ऊपर थोड़ा सा बुरा वक्त होता है तो वो ओवर कॉशियस हो जाता है। यहाँ इसलिए मैं कह रहा हूँ कोच का रोल बड़ा प्ले करता है, इसलिए कोच लड़कों को मेंटली टफ करके ग्राउंड पे भेजता है हर लिहाज से, बॉलिंग बैटिंग के लिहाज से भी। और जब ऐसा मुश्किल वक्त किसी बैट्समैन पे, ख़ास तौर पे उस कैलिबर जैसे बैट्समैन को जिसके ऊपर वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो प्लस टीम भी डिपेंड कर रही है, उसको रिलैक्स करता है वो। अच्छा राशिद साहब, इससे पहले आप कि कल भी जैसे बाबर 30 रन पे आउट हो गया उसके खिलाफ, हालांकि वो चाह रहा होगा मैं 70, 80, 90, 100 करूं, लेकिन नहीं हुआ उससे। वो जल्दी कर रहा है कि मुझसे रन्स हो जाएं, मुझे रन्स हो जाएं। यहाँ कोच उसको समझाए, बाबर रिलैक्स करके, रिलैक्स माइंड के साथ कि मेरे पास 120 बॉलें हैं, मेरे पार्टनर्स ऐसे हैं। और बैटिंग में जो चेंजेस होती है ना बीच में कि भाई सिचुएशन ये हो गई कि हमारे 7 ओवर थोड़ा उतने तेज़ नहीं गए जितने हमें चाहिए थे, आप बैटिंग में चेंज कर देते हैं। अब फ़ौरन आप एक बीच में हार्ड हिटर भेजते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा था शाहिद अफरीदी को मैं पैड करा के अपने पास बैठा लेता था कि तुम किसी वक्त भी मैं तुम्हें भेज सकता हूँ, मेंटली तैयार रहो, ऐसे बैठाता था मैं उसे मैच में। इधर उधर तुम्हारी कॉन्सेंट्रेशन नहीं यहाँ जाए, इसलिए कि आप अपनी तरफ से 100% करें। कामयाबी अल्लाह के हाथ में होती है, लेकिन आपका एफर्ट होना चाहिए। तो बाबर को मैं ये नहीं कहूँगा कि फ़िक्र नहीं करना चाहिए, वो उसके चेहरे पे फ़िक्र आ रही है कि मुझसे स्कोर नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ कोच उसको मेंटली रिलैक्स करे और तगड़ा करे रिलैक्स करके। यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड, जाओ और इसको प्रूव करो, लेकिन प्लान करके अपनी लेके चलो जिस तरह तुमने बड़े बड़े स्कोर। अच्छा राशिद साहब, आप यकीनन कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन मोहसिन साहब आपसे एक बात मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगी। बाबर की तो आप बात कर ही रहे हैं, लेकिन जब बाबर का जिक्र हो तो कोहली की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। एशिया कप भारत के लिए हम सब जानते हैं कि कुछ ख़ास अच्छा साबित नहीं हुआ, लेकिन कोहली शुरू में अपनी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन जब जाते जाते जब घर वो जा रहे थे, जब टीम वापस जा रही थी, तो कोहली ने बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस दी, इसमें कोई शक नहीं है। आप क्या समझते हैं उनकी नाकामी का जिम्मेदार कौन था फिर? देखिए, विराट कोहली के लिए तो मैं ऑनेस्टली अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, बिकॉज मैं उस पर बहुत रिगार्ड करता हूँ, उसकी वर्ल्ड का, दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन या बेस्ट बैट्समैन भी मिल चुका है उसे। बात सारी ये होती है कि टीम के लिए कौन खेल रहा है। मैं डिसअपॉइंट हुआ था एज ए क्रिकेटर विराट को देख के, जिस तरह वो पिछले मैच में उसने 100 किया, नो डाउट, लेकिन यू हैड मिस द बस, आप बस मिस कर गए थे, फाइनल से आप आउट हो चुके थे। तो प्लेयर वो होता है, मैं पर्सनली फील करता हूँ, जिस तरह मैंने अपनी क्रिकेट खेली है, या जिस तरह इमरान खान जब हमारा कैप्टन था, जिस तरह हम लोग लड़ते थे टीम के लिए, प्लेयर वो अच्छा होता है, टीम वो अच्छी होती है जो मुश्किल वक्त में परफॉर्म करे।
विराट कोहली को ये सोचना चाहिए कि मैं इस वक्त दुनिया का टॉप क्लास बैट्समैन हूँ या वन ऑफ द टॉप क्लास हूँ, तो मुझे वो डिलीवर भी करना है फॉर द टीम, नॉट फॉर माई सेल्फ बट फॉर द टीम। और आप जब टीम के लिए करते हैं, आप टीम को एक आपने ज़बरदस्त 20 करके 20 रन करके 25 रन के एक प्लेयर मैच जिताता है, आप देखिए वो हीरो बनता है, इसलिए उसको टीम को। मोहसिन भाई, अब तक की जो हमारी एशिया की कप की कारकर्दगी है, क्या आप समझते हैं कि इत्मीनान बख्श है? और अगर हम आगे की सीरीज देखें तो क्या अभी हमारे इसके इम्तिहान और भी हैं, या हम समझें कि यही टीम हमें कंटिन्यू रखनी चाहिए? देखिए, इत्मीनान बख्श तो आप राशिद इस तरह कह सकते हैं कि भाई हम फाइनल में पहुंचे हुए हैं, हम जीत रहे हैं। हम पहला मैच हालांकि इंडिया से जब हारे थे तो उसमें बहुत तकलीफ हुई थी, और मैं पर्सनली फील करता हूं इस एशिया कप में सबसे बेहतरीन टीम पाकिस्तान की है, लेकिन उसको प्रूव करना पड़ता है ग्राउंड पे जाके। मैच हम फाइनल में तो पहुंच गए, ठीक है, वो भी आपको पता थोड़ी सी लक हमें फेवर कर गई थी, वो मैं उस पर नहीं जाऊँगा मैं। लेकिन अब एक मैच है, समझिए ये पूरे टूर्नामेंट का निचोड़ है, इसमें आपको 100% मैं वो होता ना 120% 200% नहीं, मैं अपने लड़कों को कहता था मुझे हर लड़के से 100% एफर्ट चाहिए, बैटिंग में, बॉलिंग में, फील्डिंग में, कैप्टनसी में, इस तरह से बॉडी लैंग्वेज तगड़ी, ग्राउंड पे उतरो जीतने की, सोचो ही मत कि हमने जीतना है, इस स्पिरिट के साथ उतरना है। हाँ, मैं आपको एक क्रिकेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, अगर आप मैच हारते हैं और ये बात क्लियर आ जाती है कि सामने वाली टीम हमसे बहुत अच्छा खेली है हर डिपार्टमेंट में, ये नहीं कि हम बुरा खेले हैं, हम अच्छा खेले, वो हमसे ज़्यादा अच्छा खेल गए तो हम या कोई बैड लक हो गई जिसकी वजह से हो गया, बड़े क्रूशियल मोमेंट पे कोई बैट्समैन रन आउट हो गया, ऐसी कोई बात एक्सेप्टेबल। लेकिन अगर आपका एफर्ट नज़र ना आए, आप में जीत का डिटर्मिनेशन नज़र ना आए ग्राउंड पे उतरने के बाद, और लाइक आई सेड कि फाइनल है, लास्ट मैच है, निचोड़ है सारे टूर्नामेंट का, 100% दें अपनी मेंटल एफर्ट, यहाँ से दिमागी तौर पे तगड़े होके, और यहाँ कोच का रोल प्ले करता है, इस तरह उतारे टीम को, और बॉडी लैंग्वेज भी, चाहे बैटिंग हो, बॉलिंग हो, और फील्डिंग पे ध्यान रखें। श्रीलंका ने बहुत ये जो मैच जीता है अपनी अच्छी फील्डिंग की वजह से भी, फील्डिंग ऐसे चाहिए, वो मैं कहता रहता हूँ और कह चुका हूँ कि जीता हुआ मैच हरा देती है ख़राब फील्डिंग, और अच्छी फील्डिंग हारा हुआ मैच जिता देती है। तो तीनों डिपार्टमेंट जो हैं, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, और आई एम श्योर कि बाबर सेंसिबल कैप्टनसी करेगा। मोहसिन साहब, आप बिल्कुल ये सही फरमा रहे हैं कि आपकी जो कंसिस्टेंसी टुवर्ड्स गेम होती है वो मैदान में नज़र आती है। पाकिस्तानी टीम का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन अब भी कुछ अहम इम्पॉर्टेंट डिस्कशन बाकी है, लाइन पर ही रहिएगा। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। वेलकम बैक। एशिया कप का फाइनल लास्ट फैसला होगा शाम में, लेकिन मोहसिन साहब इस पर क्या कहिएगा? एक अहम डेवलपमेंट ये भी है कि मैथ्यू हेडन को जो है वो वर्ल्ड T20 मेंस में उनको मेंटोर मुकर्रर कर दिया गया है। पहले भी हमने लास्ट टाइम देखा कि बेहतरीन उनकी प्लेयर्स के साथ कॉम्बिनेशन बन गया था। इस बार इस फैसले को कैसा देख रहे हैं? देखिए, मेरे लिए तो अजीब फैसला था, इसलिए कि अभी तक जो यूसुफ है, यूसुफ का मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, हमारी मुल्क का वन ऑफ द बेस्ट बैट्समैन वो उसने प्रूव किया अपने आप को, फिर वो समझदार भी है, कूल माइंडेड भी है। अब एक जो मैं बार बार कोच को कह रहा हूँ कि कोच यहाँ से लड़कों को तगड़ा करता है, फिजिकली तो आप हो जाते हैं अपनी ट्रेनिंग से तगड़े, सब कुछ ठीक है, माइंड, आपका दिमाग मजबूत तगड़ा होना चाहिए जो पूरे बॉडी को तगड़ा कर देता है। तो आई थिंक यूसुफ अच्छा काम कर रहे होंगे, डेफिनेटली कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, लेकिन लाइक ऐसे सब पर निचोड़ कल फाइनल है, आज शाम को जो हम खेल रहे हैं, उसमें कोच को चाहिए कि ऑन द टोज रहे, हर लड़कों को ये बता दे कि भाई मुझे तुम 100% दो, हर लड़का, हार जीत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन इंग्लिश में बड़ी खूबसूरत एक सेइंग है, गॉड हेल्प्स देम दोज़ हु हेल्प देमसेल्व्स, अल्लाह ताला उनकी मदद करता है जो अपनी मदद खुद करते हैं। तो ये सोच के अपनी टीम को उतारे, और इसे सोच के बाबर भी ये सोच के अपनी टीम को उतारे। तो ये मैं इसके हवाले से ही कहूँगा कि विराट कोहली को मैं इस वजह से डिसअपॉइंट हुआ कि उसके नेशन में बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हुई होगी कि कभी इसका स्कोर हुआ तो उसके इंडिविजुअल उसका फ़ायदा हुआ, टीम को फ़ायदा नहीं हुआ। और मैं अगर जहाँ तक मैं अपनी जो मेरी सोच है माफ़ कीजिएगा, जिस तरह हमने क्रिकेट खेली है, टीम को जिताओ,
अपना स्कोर भला 10 रन से भी आप मैच जिता सकते हो। टीम को पहले सोचो। अच्छा बाद में अपने मौसम आप भाई, को। बात ये है कि अब देखें ना, हमारी टीम में कहाँ कप्तान को कुछ प्रॉब्लम आती है तो कोई सीनियर होना चाहिए, जैसे शुएब मलिक या सरफराज होते तो क्या बेहतर नहीं होता यहाँ पे? देखिए मैं ये कहूँगा इस वक्त वो टीम में नहीं है, तो आपने जो टीम सिलेक्शन हुई होगी तो उसकी कोई वजह होगी। और ये जो बीच में लड़के जैसे मिडिल ऑर्डर है हमारा, ये परफॉर्म करते रहे, लेकिन इनको आपको हर मैच में क्या थ्रू आउट द मैच आपको लड़के को जगाते रखना पड़ता है। यहाँ से देखो क्या सिचुएशन बन रही है, इसके हिसाब से तुमने जाना है, इसको ये करना है, वो बॉलर थोड़ी बहुत अच्छी कर रहा है, उसको संभाल के खेलना है, इस पर अटैक कर देना है। पूरे मैच में आप अगर बाहर भी बैठे होते हैं, जो इनकमिंग बैट्समैन होता है वो मेंटली तैयार रहना चाहिए कि मैं किस तरह जाऊंगा, सिचुएशन क्या बन रही है, अगर इस ओवर में कोई आउट हुआ या इस बॉल पे मैं जाके इस तरह से गेम खेलूंगा। और फिर कोच भी यहाँ बैठ के, मैं एक चीज़ मुझे अफसोस हुआ कि अफसोस क्या बल्कि मैं कहता हूँ नहीं होना चाहिए कि जहाँ टीम के जैसे बैटिंग कर रहे हैं हम, जो सारे बैट्समैन तैयार होकर बैठे हुए, कोच उनके बीच में हो, उनसे बातें करता रहे, उनको बताता है देखो सिचुएशन ये हो रही है। कुछ टीम में कुछ यंग लड़के भी हैं, अब जैसे हैं ना हमारे पास कुछ लड़के, वो उससे क्या होता है कि हमारा जो हेड है, हमारा जो बॉस है, वो इतना जो बड़ा क्रिकेटर रह चुका है, हमारे साथ है बैठा हुआ, हमसे ये टेंशन दिमाग गेम से नहीं हटनी, लेकिन उनको मेंटली बताता जाता है ये सिचुएशन आ रही है, इस तरह हमने जाके खेलना है। और कोच का काम इस स्टेज पे आप क्रिकेट नहीं सिखाते हैं किसी को। थोड़ा सा कभी क्या होता है, किसी को आप बैट्समैन को कहते हैं भाई तुम्हारा सर थोड़ा गिर रहा है, तुम्हारा बैट थोड़ा टेढ़ा आ रहा है, इसको सही कर लो। ये छोटी छोटी बातें, क्रिकेट सब सीखे होते हैं इस लेवल के ऊपर। प्लानिंग, स्ट्रैटेजी, ये कोच का काम होता है। मैं मिसबा को 3-3 प्लान बना के देता था कि ऑपोजिशन को सेटल नहीं होने देना है जब हम बॉलिंग कर रहे हो। और बैटिंग में भी हम चेंजेस का अपना वो रखते थे। मैं 2 से 3 लड़कों को जो मिडिल ऑर्डर के थे उनको मैं कहता था तुम लोग मेंटली बिल्कुल तैयार रहो, गेम में रहो, मैं किसी वक्त भी तुमको थोड़ी देर पहले बता सकता हूँ चलो पैड करो, तुमने जाना अंदर। तो ये आपको रखना पड़ता है। और 2020 आपको पता है ठक 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 ऐसे चीज़ें होती जाती हैं, तो और आपको अलर्ट रहना पड़ता है। इस चीज़ की ज़रूरत है। अदरवाइज पाकिस्तान टीम में ये जो इन्होंने शुएब मलिक को, मैं आई लाइक हिम वेरी मच, वो अंडर 19 की मेरी प्रोडक्ट है। जब मैं अंडर 19 को भी कोच कर रहा था, फिर नेशनल टीम के साथ वो मेरे साथ रहा, बड़ा अच्छा क्रिकेटर है। लेकिन अगर सिलेक्शन कमेटी ने उसको नहीं लिया तो उसकी क्या वजह है, सरफराज को नहीं लिया, सरफराज माशाल्लाह बहुत अच्छा है, तो उसकी क्या वजह है, ये चीज़ें वो बता सकते हैं। मैं इस वक्त बाहर बैठ के बात इसलिए नहीं बताऊँगा कि मैं ज़बरदस्ती एक कॉन्ट्रोवर्सी नहीं क्रिएट करा जाता। जो लड़के वो ले गए हैं सिलेक्ट करके, उन्होंने सोचा होगा ये बेहतरीन 11 या ये बेहतरीन 15 हैं, उससे आपको रिजल्ट देना। और फाइनल में पहुंची है टीम माशाल्लाह। अच्छा मोहसिन साहब, ये आप तो कह ही रहे हैं कि छोटी छोटी चीज़ों का गेम में तो ख्याल रखना चाहिए, लेकिन अभी जो अफगानिस्तान का वाकया हुआ उसमें हमारी जानिब से तो हमेशा यही कोशिश की जाती है कि उनको सपोर्ट किया जाए, नेक ख्वाहिशात का इजहार करते रहते हैं, लेकिन उनकी शिकस्त दूसरी टीम से भी हुई, लेकिन वो रवैया नहीं देखने में आया जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ जब वो हारे तो उन्होंने जो रवैया इख्तियार किया, उस पर आपको कितना दुख हुआ? मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं आपको सही बात बताऊं, बिकॉज मुझे अफगानी क्रिकेटर्स बहुत शुरू से पसंद, बल्कि मैंने तो एक प्रोग्राम में ये तक कहा था कि इनके जो प्लेयर्स हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं समझता हूँ उससे अच्छी फाइटिंग टीम कोई नहीं है। उनको हारने से नफरत है, हारना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन उनको नफरत है। वो इतने ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं हारते वक्त कि वो ये उल्टी सीधी लैंग्वेज भी यूज़ करना शुरू हो जाते हैं। तो बस ये मैं आपसे कह रहा हूँ कि मुझे अफसोस इस बात का हुआ कि देखिए ग्राउंड पे आप एम्बेसडर ऑफ द कंट्री होते हैं, आपको ये ख्याल करना चाहिए कि एक आदमी पूरे मुल्क की रेपुटेशन को लोगों का ख़राब कर सकता है कि भाई ये तो डिसिप्लिन लोग नहीं हैं। तो ये अफगानिस जितने भी हैं वो हमारे भाइयों की तरह हैं, इस बात का ख्याल रखें, इसमें मुल्क की इज़्ज़त का सवाल है। मैं अपने पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को हमेशा कहता रहता हूँ, कोई कितना भी बड़ा प्लेयर हो, कितना भी बड़ा बैट्समैन बॉलर हो या क्या विकेट कीपर हो, पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है। पाकिस्तान की इज़्ज़त को कभी ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, ये हर प्लेयर को अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए। तो आई एम श्योर कि अफगानिस्तान से अगर ये गलती हुई है तो आइंदा वो इसको रिपीट नहीं करेंगे। और अगर हमारी तरफ से किसी से गलती हुई है, हो सकता हुई हो पाकिस्तानी की तरफ से, बात ये कर लेते कि आपकी कोचिंग में टीम का रिजल्ट बहुत अच्छा आने लगा था और खिलाड़ी हालांकि उतने बेहतरीन नहीं थे, लेकिन आपकी कोचिंग में रिजल्ट बड़ा बेहतरीन आने लगा था। फिर क्या वजह है कि आपने कोचिंग कंटिन्यू नहीं रखी?
अब देखिए, मैं इतना डीप उस बातों में नहीं जाऊंगा, वो मैं हट गया था कोचिंग से, कोई वजूहत थी उसकी, मैं नहीं चाहूँगा कि बार बार उसको मैं रिपीट करूं। लेकिन मैं अल्लाह का एक शुक्र अदा करता हूं सबसे बढ़ के कि अल्लाह ताला ने मुझे एज अ क्रिकेटर जब मैं खेला पाकिस्तान के लिए, तो मेरी परफॉर्मेंस अल्हम्दुलिल्लाह बहुत इतनी थी कि मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ अल्लाह का कम है। फिर जब मैं चीफ़ सेलेक्टर बना, अल्लाह ताला ने उसमें मुझे बहुत इज़्ज़त दी। फिर मैं हेड कोच बना, उसमें अल्लाह ताला ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी, जिसका मैं जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। मेरी आवाम जानती है, और आप जैसे जैसे आपने सवाल किया है, मेरे पाकिस्तान की आवाम जानती है। सब मुझसे कहते हैं कि इन्होंने क्या किया है, ब्लंडर किया है, लेकिन मैं इसका भी शुक्र अदा करता हूँ। हो सकता है मैं एक फ्लॉप कोच साबित होता, लेकिन मेरे परवरदिगार ने, हमारे अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी, तीनों में, प्लेयर भी, चीफ सेलेक्टर भी, हेड कोच भी, कि मैं फ़ख्र से कह सकता हूँ या इज़्ज़त से कह सकता हूँ कि मैंने पाकिस्तान टीम को नुकसान नहीं पहुँचाया, फ़ायदा पहुँचाया। मोहसिन साहब, इसमें कोई दो राय नहीं है, आपको कौन नहीं जानता, आपकी खिदमत हम सब जानते हैं। आज के शो में आज स्पेशल टाकरा था श्रीलंका और पाकिस्तान का, इसके लिए आपने हमें वक्त दिया, आपका बहुत शुक्रिया। आपके शो में आपने मुझे इज़्ज़त दी बुला के, बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा मैंने कहा कि अभी मैं GTV के लिए क्रिकेट का मैचेस भी कवर कर रहा हूँ और उसके ऊपर एनालिसिस भी दे रहा हूँ, तो थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इनवाइट किया, और बिलीव मी नॉट, मुझे शो में आपसे बात करके बहुत खुशी हुई, और जब भी मेरी ज़रूरत पड़े मैं हाजिर हूँ। अल्लाह हाफिज़। जी, तो इसमें कोई शक नहीं है कि आज एक बड़ा मुकाबला है, आज है एशिया कप का फाइनल, जिसके लिए हम सबको इंतज़ार था। उम्मीद तो यही थी कि बेहतरीन मैच आज शाहीन भी खेले, लेकिन आज के शो के लिए इतना ही। आज मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जाते जाते हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट, जो कि एज़ यूजुअल पूरे टूर्नामेंट में हमारे साथ रहे। राशिद साहब, आपका भी शुक्रिया, और मेरे ख्याल से हमारी टीम, खास करके हमारे कैमरामैन, हमारे प्रोड्यूसर, सीनियर प्रोड्यूसर नकी, मैनेजमेंट को, मेल भाई, रमीज़ भाई। बिल्कुल राशिद साहब, आप बिल्कुल ठीक फरमा रहे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, स्पेशल थैंक्स करना चाहेंगे कुमैल अब्बास का, सैयद रमीज़ मुख्तार, निसार मेहंदी और हामिद हुसैन, और हमारी टीम में बेहतरीन और भी लोग मौजूद थे। मिनहाल थे हमारे प्रोड्यूसर नकी, उनका भी बहुत साथ दिया उन्होंने हमारा। उन तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप ऑन कैम तो हमें देखते हैं, लेकिन ऑफ कैम भी बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी काविश होती है, जो कि ये पूरा जो सेटअप है, जो कि आज एशिया कप के लिए हमने शो एक सजाया था, एक काविश की थी, उन सब लोगों का बहुत शुक्रिया। इवन हमारे स्पॉट बॉयज़ होते हैं, उनका भी बहुत शुक्रिया। फिलवक्त के लिए एशिया कप का सफ़र यहीं तक, हमें दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी।